पहला थिस्सलुनीयों 1 अध्याय उसका 10 वचन। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। तो खुशखबरी है, बोलो खुशखबरी। यशाया कहता है यशाया में परमेश्वर कहता है कौन जाएगा ये खुशखबरी लेके, बोलो खुशखबरी। सबसे पहले हमें ये सोचना है सुसमाचार, उसका अर्थ क्या है? अच्छी बात का समाचार। हाँ, आज का जो शीर्षक है रैप्चर, उठा लिया जाना, जो बाइबल के अनुसार है। मेरे साथ हैं आप? हमको क्या सुनाया गया? सुसमाचार। पर आज खत्म क्या हो रहा है? बुरी खबर कि तू यहां पे ही रह जाएगा। क्या ये सुसमाचार है? आप समझ रहे हैं? मैं सुसमाचार से बचाया गया हूं, लेकिन बुरी खबर यह है कि मैं रह जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं हमारी समझ में लफड़ा है। बोलो बाजू को, समझ में लफड़ा है। मैं बातों को समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बड़ी दुर्दशा में पड़ा हूं, सोच विचार में पड़ा हूं। ये वचन क्लियर लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमें प्रकोप से बचाता है। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। ये कौन सा प्रकोप है? ये वो प्रकोप है जहां पे प्रकाशित वाक्य में लिखा है 7 साल का एक भयंकर महाकलेश, बोलो महाकलेश, जिसमें अन्य जाति, कलीसिया, चर्च सफर नहीं करेंगे। महाकलेश उनके लिए है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। चलो वो भी वचन मैं आपको देता हूं। महाकलेश किन कौन से लोगों के लिए? दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 का 1 से पढ़ो सिस्टर, 1 से लेकर 4 तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए। अस्थिर, हाँ। और न तुम घबराओ, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। सिस्टर अभी पढ़ो 1 अध्याय का 5 से पढ़ो, 1 का 5। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। वेट 1 मिनट। धधकती हुई आग में प्रकट होगा, ध्यान में रखो इस बात को। धधकती हुई आग में प्रकट होगा। आगे, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, पहला जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, और जो गॉस्पेल को रिजेक्ट करते हैं, उनसे पलटा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। किनसे? क्या कलीसिया से पलटा लेगा? कलीसिया को यीशु के लहू से मोल लिया गया है। अगर आप प्रेरितों के काम, सिस्टर आप इधर ही फिंगर रखें, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28, 20 का 28 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किसने लहू से मोल लिया है?
परमेश्वर ने अपना लहू, यानी यीशु का लहू किसका लहू है? परमेश्वर का लहू है, मोल लिया है ताकि हमको प्रकोप में लाए। क्लियर है ये? तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। बोलो बाजू को, डर मत। ये डर हमको नहीं होना चाहिए कि यीशु आएगा मैं यहां पे रह जाऊंगा। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। मैं वो भी बताऊंगा हमको करना क्या है। पहले ये क्लियर कर देते हैं कि प्रकोप, महाकलेश वो कलीसिया के लिए, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं कलीसिया के लिए नहीं है। अब परमेश्वर स्वर्ग में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? स्वर्ग में है, ठीक है। परमेश्वर ऊपर से इस धरती पर देखता है ना, तो उसको 3 लोग दिखते हैं। बोलो 3, बोलो 3। एक इज़राइल, अन्य जाति, तीसरा कलीसिया। 3 कैटेगरी के लोग दिखते हैं परमेश्वर को। वो इस कैटेगरी में सबको रखता है, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं, और इज़राइल, और तीसरा हम। यीशु बादलों पर लेने के लिए कलीसिया को आ रहा है। और कितने लोग कलीसिया हैं? उसमें भाई बपतिस्मा भी है। बोलो बाजू को, बपतिस्मा। बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। कंप्लीट फेथ है वो। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया था तो पहले तू चोर बन। चोर ने फटके भी खाए थे रोमन्स के, तो तू फटके खा। ऐसा नहीं है। चोर के पास समय नहीं था इसलिए वो बैप्टिज्म नहीं ले पाया। पौलुस जब बचाया गया तो पहले उसने बपतिस्मा लिया। खोजा जब बचाया गया तो फिलिप्पुस को बोलता है, अब मुझे बपतिस्मा के लिए क्या दे रही? पानी भी है, चल मुझे बपतिस्मा दे। कुरनेलियुस के घर में उनको पवित्र आत्मा का तो बपतिस्मा पहले मिल गया, लेकिन उन्होंने पानी का भी बपतिस्मा लिया उससे। तो पानी का बपतिस्मा बहुत जरूरी है। ये चिन्ह है कि मैं यीशु के साथ मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। क्रोध के लिए हमको नहीं ठहराया। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। ये परमेश्वर का क्रोध, ये जो प्याला है ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ेंगे 6 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक, ये परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया है उन अध्यायों में। जब मैं अनुग्रह को नहीं जानता था तो मैं उन अध्यायों में अपने आप को फिक्स करता था, ये मेरे ऊपर भी गिरेगा क्यों मैं प्रभु के लायक नहीं हूं। मसीह में आने के बाद भी बोल रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 28। कितने लोग बोलते हैं 28 है? मत्ती में 28 है। 22 अध्याय हैं। 1 अध्याय से 3 अध्याय तक कलीसिया की बातें लिखी हुई है। 4 और 5 में स्वर्ग का दर्शन, 6 से 19 उसके बाद कलीसिया का वहां पे विस्तार नहीं है। कलीसिया के विषय में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एक शब्द भी नहीं है। आत्मा कलीसियाओं से कहता है, ये 3 अध्याय तक है। 4 और 5 में यूहन्ना को मंदिर, परमेश्वर का सिंहासन, और वहां पे कलीसिया भी दिखाई है। प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य, हाँ पहले प्रकाशित वाक्य मत पढ़ो, पहले थिस्सलुनीकियों में आओ। हम कहाँ पे हैं? 4 अध्याय 14, 15 और 16। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हाँ। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित थे और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
देखो क्या है यहां पे, हमने थिस्सलुनीय में मालूम है क्या पढ़ा, वो बदला लेने आएगा, वो सेकंड कमिंग है, ये कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। देखो इसमें बदला लिखा है क्या? नहीं। उसमें लिखा है क्या मुर्दे जी उठेंगे थिस्सलुनीय में? नहीं, वो सेकंड कमिंग है। फर्स्ट कमिंग जब बैतलहम में पैदा हुआ मरियम के कोख से, वो पहला आगमन था यीशु का। दूसरा आगमन जो हमने थिस्सलुनीय में पढ़ा, बदला लेने आएगा। इब्रानियों में लिखा है अब की बार जो आएगा ना, वो पापों को उठाने के लिए नहीं, अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा और पापियों का नाश करने आएगा। क्लियर लिखा है? हाँ सिस्टर 17, और हम जो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। किसमें? अभी मुझे बताओ, प्रभु एक साथ दो काम कैसे करेगा? हवा में हमसे भी मिलेगा, उनको भी ऐसे मारेगा। यानी ये दो अलग अलग इंसिडेंट है। ये रैप्चर है, बोलो उठा लिए जाना। तो बोलो बाजोले को, तू उठा लिया जाएगा। जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। हालेलुया। हनोक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम में उठा लिया गया। 14 चैप्टर कुरिन्थियों, न जाने देह सहित न जाने देह रहित एक व्यक्ति तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। जो दो गवाह थे, 3.5 साल तक वो प्रचार कर रहे थे, उनको मार दिया। 7 दिन तक उनकी लाशें वहां पे पड़ी थी, 8वें दिन उनको उठा लिया गया। वैसे ही, बोलो वैसे ही यीशु अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। हमको प्रकोप में नहीं डालेगा वो। क्यों डालेगा मुझे बताओ? मारना है क्या हमको? प्रभु को मालूम है इधर लोग कलीसिया नहीं आ रहे हैं, ये प्रकोप में क्या खड़े रहेंगे? तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो तुम्हारे सहन से बाहर है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो निकास करता है, वो जानता है मनुष्य मिट्टी है। हमारा जो कलेश है ना अभी है इस धरती पर, हमको मनुष्य के सामने यीशु को मान लेना है, उधर गड़बड़ नहीं करना। हाँ, मेरे को लगा, मेरे को मालूम पड़ा तू जाती है कलीसिया में, यीशु को मानती है। हाँ कभी गई थी मैं, अभी नहीं जाती हूँ। ये लफड़ा है, ये कभी नहीं करना। कल मैं 2 नंबर गया था, हम दोनों गए थे किसी काम की वजह से। तो किसी व्यापारी ने मुझसे पूछा तू क्या करता है? मैंने बोला मैं पास्टर हूँ। मैंने उसको गॉस्पल दिया। मैंने कुदर भी नहीं शर्माया, अरे यार ये क्या बोलेगा, मैं पास्टर हूँ, काम नहीं करता हूँ। मेरा उद्धार यीशु ने किया है, उसने थोड़ी किया है। तो कभी भी मत शर्माना सुसमाचार से। हमारी जो परीक्षा है ना यहाँ पे, बोलो यहाँ पे। पतरस की परीक्षा कहाँ हुई? धरती पे। 3 बार इनकार किया। वैसे हमको इनकार नहीं करना है। बोलो बाजू को, इनकार नहीं करना, यीशु का इनकार नहीं करने का। कोई भी बोले क्यों जाते हो कलीसिया में, भाई हमको जीवन मिला है। यहां तक कि यहां पे भी आएंगे तो हमको खड़ा रहना है उसके लिए। अगर आप मीडिया उठा के देखोगे, मीडिया देखोगे तो अनशन सताव चालू है कलीसिया के ऊपर। महाराष्ट्र में अभी तक वो सताव नहीं आया है, प्रभु का धन्यवाद। और हमारी ये प्रार्थना है कि वो बिल महाराष्ट्र में पास ना हो, नहीं तो यहां पे भी सताव लाएंगे। ठीक है, तो आपको आराम मिला? सब ऐसे करो। अब करना क्या है? प्रभु ने और भी हमको चेतावनियां दी है। बोलो बाजू वाले को, जागते रहो। जागते रहो। ना हम दिन के, हम रात के हैं। 1 थिस्सलुनीयों 5 अध्याय, इसमें ही देखो नए नियम की, नई वाचा की कलीसिया को पौलुस ने क्या चेतावनी दी है। उसी चैप्टर में 5 अध्याय 5 का 6, 5 और 5 6, हाँ बराबर। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, हाँ, पर जागते और सावधान रहे। जहां पे भी जागते लिखा है यानी प्रेयर लिखी है। बोलो प्रेयर। बोलो बाजू वाले को, प्रार्थना में। और सावधान किससे रहना है? हाँ, शैतान से, संसार से, शरीर से। 3 शत्रु है हमारे। कौन कौन है? पहला शरीर, दूसरा संसार और तीसरा शैतान। हम पहले पे शैतान को रखा है। कुछ भी हुआ है शैतान ने किया।
मैंने देखा है कुछ लोग इतने शैतान से भरे हुए हैं, उनको हर व्यक्ति के अंदर भी शैतान दिखता है। जो चित्र आप आगे रखेंगे वही आपको दिखेगा। अगर आप मसीह में हैं, छुड़ाए हुए हैं, अगर आपके मन में पूरा दिन दुष्ट आत्मा और शैतान है, तो आपको वही दिखेंगे, घर में भी महसूस होंगे, क्योंकि आपके मुंह से क्या निकल रहा है? शैतान, अंधकार, शैतान। मुझे रिसेंटली एक भाई मिला, वो भाई कलीसिया नहीं जा रहा है। मालूम है क्यों? इधर आओ धर्मेंद्र, विवेक तो इधर आओ, हैरान हो जाओगे आप। समझो ये वो भाई है जो कलीसिया नहीं जा रहा है और पुराना बिलीवर है। मुझसे मिला, मुझसे बातें की, मेरे को बोल रहा है यार पास्टर मैं कलीसिया नहीं जाता हूँ ना, तो मेरे को लोग बोलते हैं तेरे पीछे शैतान है, तू गया ठाकुर तो गियो, तेरे ऊपर श्राप आएगा, तो जिंदगी में तेरा भला नहीं होगा। अभी समझो ये मजबूत बिलीवर है, इसको प्रभु के वचन का ज्ञान है, और ये वो भाई है जो वीक है, बोलो कमजोर है, प्रभु को नहीं जान पा रहा है। और धर्मेंद्र उसको बोलता है सुधर जा सुधर जा सुधर जा, शैतान को गले लगा के बैठा है तू, गया तो तेरा बिजनेस गया, जिंदगी में ऊपर नहीं आएगा। अब मुझे बताओ ये शब्द बोलने से ये कलीसिया आएगा कि भागेगा? रोमियो में लिखा है जो निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो और उन पर दोष लगाओ, ठीक कूतरिया, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं लिखा है। उनकी निर्बलताओं को सह लो। मैं बता रहा हूं वो व्यक्ति कलीसिया क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ रहा है वो अपने ज्ञान की वजह से उनको दोषी ठहराता है। ये जो बाइबल रीडिंग है ना, फरीसियों की रीडिंग है, वो नहीं जा रहा है। मैंने उसको बोला हमारी कलीसिया में, बोला नहीं, दिमाग में वो बात बैठ गई है। अब उसका न्याय कौन चुकाएगा? अगर ये कलीसिया नहीं जा रहा है तो इसका बदला किससे लिया जाएगा मालूम है? उस कलीसिया के पास्टर से नहीं, जो बिलीवर उसको दोषी ठहराता है, प्रभु उसके दांत तोड़ेगा। अगर आप में से ऐसा कोई है तो आज ही पश्चाताप करो। जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, उनको प्यार से गले लगाओ, उनको चाय पिलाओ, उसको नाश्ता खिलाओ, उसको बोलो प्रभु आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है, तू चले आ यार, तू चले आ, कोई बात नहीं, जो भी हो गया ना तू छोड़ दे। इसे बोलते हैं निर्बल को अपनी संगति में ले लो। अभी इमेज खराब हो गई इसके अंदर कलीसिया की, पास्टर की। पास्टर क्या सिखा रहा है इसको? रोज फोन करता है, काउंसलिंग लेता है, मेरे साथ बैठता है, एक एक घंटा बात करता है, मैं उसको काउंसिल करता हूं, सर फोड़ी करता हूं, पर एक ही बात कह रहा है, कलीसिया नहीं आऊंगा। पर मेरा बिलीव है वो आएगा। अगर आप हो, अच्छा इसकी गलती मालूम है क्या है? इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये दिन रात किसके बारे में सोच रहा है? अपने बारे में नहीं, शैतान। यीशु से बढ़कर शैतान के बारे में सोच रहा है। मेरे जीवन में भी है, तेरे जीवन में भी है, घर पे भी है, कलीसिया में भी है, पास्टर के अंदर भी है। और यीशु कहां है? यीशु स्वर्ग में नहीं रे। वो हमें कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वो हमें तंग कर सकता है, हमारी आत्मा को छू नहीं पाएगा। जो लोग मसीह के लहू से धुले हैं, बपतिस्मा लेकर अपना जीवन प्रभु को दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं दुष्ट आत्मा आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। वहां पे फायर जलती है। हाँ, हमारे प्राणों में घुस सकता है, वो हमारे विचार में, भावनाओं में, डिसीजन लेने की शक्ति में वो घुस सकता है। तो अगर तुम में कोई निर्बल है जो कलीसिया नहीं आ रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो आज ही उनसे माफी मांगो, उसे गले लगाओ, भाई यार मुझे माफ कर, मैंने तेरे को, तू पहले ही डाउन था, मैंने तुझे और खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मट्टी भी डाल दी। करेंगे ये? तो कभी भी ये मत करो। अब ये विश्वास में आएगा, कलीसिया में आएगा क्या? नहीं। फिर इसको हमको सिखाना पड़ेगा, नहीं यार प्रभु तेरे से प्यार करता है,
तो बोलो बाजू वाले को, शैतान के मन में, शैतान के कॉन्शियस में मत रहो। बोलो बाजू वाले, वो किधर है? बोलो जूतों के नीचे। यस, तालियां बजाएंगे दोनों के लिए। पर ये ऐसे नहीं है, मैंने इनका उदाहरण लिया। अगर तुम दोनों ऐसे हो तो रिपेंट करो। हे विवेक, हे धर्म्या, हाँ, रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 16 में देखो क्या लिखा है। मेरे साथ हो? 5:16 दूसरा कुरिन्थियों। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, किसी को भी शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यस, क्योंकि हम सब आत्मा में धर्मी बन चुके हैं। जो कलीसिया आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो धर्मी है, हमेशा के लिए बनाए गए हैं यीशु के लहू के कारण। पास्टर ऐसा है क्या? फिर मैं भी ना नेक्स्ट संडे से नहीं आऊंगा। मैंने ये बोला ही नहीं है, वो मत सुनो जो मैं बोल नहीं रहा हूं। कलीसिया तो आना ही है भरपूरी के लिए, सीखने के लिए। तो पौलुस यहां पे बोलता है किसी को भी शरीर के अनुसार मत समझो। अगर उसके अंदर जेलसी है, अगर वो व्यभिचार में है, अंधकार की शक्तियों में है, उसके बाद भी यीशु के लहू के कारण उसका आत्मा धर्मी बन चुका है, तो हमको उससे ऐसे ट्रीट करना है। यार, कोई धर्मी व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं, किसी धर्मी व्यक्ति से मैं, तो देखो पवित्र आत्मा भी कार्य करेगा। और हमारा दृष्टिकोण क्या होता है? अरे यार, ये मानता ही नहीं है, शैतान हो गया है। क्या बोला मैंने? हमको उन पर दया आनी चाहिए। बोलो बाजू वाले को, उन पर दया करो। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जो ऐसे व्यक्ति को लाता है, एक प्राणों को बचाता है। जो पाप में फंसे हुए हैं ना, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें बड़ी नम्रता के साथ अपना प्यार दिखा के उनको प्रभु में लाओ। हमारे दोष लगाने से वो कभी नहीं आएंगे, उनको जज करने से वो कभी नहीं आएंगे। उनको वड़ा पाव खिलाओ, खिलाएंगे? पिज्जा खिलाओ, पिज्जा, पिज्जा है कि पिज्जा है? पिज्जा। ऐसे मसीह जीवन हमको जीना है। शैतान के कॉन्शियस में नहीं रहो। बोलो बाजू वाले को, मेरे अंदर मसीह है। बोलो बोलो, मेरे अंदर मसीह है, मेरे चारों ओर पवित्र आत्मा है, प्रभु मेरे घर में रहता है। अरे ना, मेरे घर में भूत है। वचन कहता है यहोवा का, धर्मियों के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष होती है। मेरे घर में भूत है। तू किस पे विश्वास करता है? भूत। तो भूत दिखेगा। बोलो बाजू को, भूत दिखेगा। डिक्लेयर करो, मेरे घर पर यहोवा की आशीष है। यस, जो वचन कह रहा है वो बोलो, जो महसूस हो रहा है वो मत बोलो। हम बोल बोल के उसको गढ़ बना के अपने घर में जगह देते हैं। आ भैया, ये तेरा तकिया है, ये तेरा बेड है, ये किचन है, ये खोपड़ी है, खाना भी बना इधर। नहीं, मेरे घर पर यहोवा की आशीष है। दुष्ट मुझे छूने न पाएगा। मैंने मसीह को पहन लिया है। मेरे साथ हैं आप? एक्चुअली ये हमारी तैयारी है। अभी हम प्रकोप में नहीं हैं, महाक्लेश में नहीं हैं, हम कलीसिया हैं। लेकिन कलीसिया को प्रभु ने पवित्र आत्मा क्यों दिया है, मेरा सवाल है। प्रभु को जानने के लिए, एक, दूसरा इंस्टाग्राम चलाने के लिए, तीसरा स्टेटस देखने के लिए, चौथा झूठ बोल बोलकर पैसा कमाने के लिए, पांचवा शादी के बाद भी व्हाट्सएप, हाय हेलो कैसे हो सोना बाबू। क्या इसलिए पवित्र आत्मा दिया है? नहीं। भाई ने बोला यीशु को जानने के लिए। सबसे बड़ी बात तैयारी के लिए, एक दुल्हन को सजाने के लिए। ब्यूटी पार्लर वाले हैं ना यहाँ पे, शादी से पहले मंगाते हैं ना घर पे। क्यों मंगाते हैं? काला करने के लिए। ये मैं गोरी हूं, मेरे को काली बना, मेरे पति को काले लोग पसंद है, तो काला मेकअप। चलो, काले मेकअप के लिए भी कोई हमको चाहिए। वैसे ही बोलो, वैसे ही
प्रभु ने पवित्र आत्मा हमको दिया है ताकि हमें संवारे। किसके लिए? यीशु के लिए। 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान कुंवारियां थी। तो हमें सिर्फ कलीसिया को तैयार रहना है। बोलो बाजू को तैयार। अब मेरा सवाल है, तैयारी के समय हम क्या करते हैं? तैयारी, अभी समझो चर्च में पिकनिक की मैं घोषणा करता हूं, मंगलवार को गोवा चलना है। 3 दिन 3 रात पूरा खर्चा कलीसिया उठाएगी और पास्टर उठाएगा। आपको सिर्फ कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, आपको एसी टिकट भी मिलेगा और आने के समय प्लेन भी मिलेगा। कितने लोग हैं जो मंडे को भी छुट्टी करेंगे क्योंकि ट्यूसडे निकलना है? मालूम है क्या है? ये एक्साइटमेंट है। अरे यार, मैं कभी लोकल ट्रेन में नहीं चढ़ा हूं, कलीसिया मुझे प्लेन में लेके चल रही है। अरे एक्साइटमेंट अभी देखो, अभी लोगों के अंदर आ गई। ऐसा लग रहा है मतलब खाली पुलाव खा रहे हो आप लोग। ऐसी तैयारी होनी चाहिए। और सुनो, मेरे साथ हो आप, ये तैयारी रोज, बोलिए रोज। आज मेरा दूल्हा आने वाला है, मैं तेरे को माफ करता हूं क्योंकि दूल्हा आने वाला है। मैं अपने अंदर से कचरे को निकालता हूं क्योंकि दूल्हा, ये तैयारी का जीवन है। ब्रदर, उसको माफ करूंगा ना, वो सर पे चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा, प्रभु देखेगा ना उसको। प्रभु ने बोला बदला लेना मेरा काम है और क्षमा करना वो भी प्रभु का काम है। ब्रदर, तेरा काम क्या है? रोकड़ा सुनाना। तो तू तैयारी वाला जीवन नहीं जी रहा है। जैसे गोवा के लिए हम पैकिंग करेंगे बहनों, पहले बहनें मालूम है क्या करेगी? 2 नंबर जाएगी। क्या मैं सही हूं? गहने, कपड़े अकॉर्डिंग टू गोवा, वैसे कपड़े लेने हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? बोलो तैयारी। और भाई लोग क्या करेंगे? भाई लोग बहनों के साथ जाएंगे शॉपिंग करने। कर मेरा बटुआ खाली। बहनें बोलेगी गोवा का टिकट तो बच गया वो। मेरे साथ है। वैसी तैयारी हमको दूल्हे के लिए करनी है रोज। अब सोचो, आप कलीसिया मिस कर रहे हैं, संगति मिस कर रहे हैं, क्या ये तैयारी का जीवन है? आप जेलसी कर रहे हैं, गंदगी रख रहे हैं मन में, ऐसे क्या कर रहे हैं? ऐसे करना है? ये तैयारी का जीवन है? आप लोगों को निराश कर रहे हैं, आप बात करने के बदतमीज हैं, क्या ये तैयारी का जीवन है? प्रभु हमको सिखाता है सबका क्या करो? आदर करो। जो भी मिलता है उसको प्रोत्साहित करो। हाँ, जिनको डांटना है उसको डांटो, और ऐसे मत डांटो कि वो बैकस्लाइड हो जाए, यीशु को ही छोड़ दे। क्या यार, मैं आज नहीं आ रहा हूं, ये वो व्यक्ति है, इसके कारण मैं कलीसिया नहीं आ रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिसको आप डांट भी रहे हो तो उसको प्यार भी करना है। ये तैयारी का जीवन है। मेरे साथ हैं आप? क्रूस कैसे बना हुआ है? क्रूस का निशान कैसे है? यानी 2 दिशाएं हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला हिस्सा दर्शाता है परमेश्वर को। जब तक परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं होगा तब तक लोगों के साथ संबंध सही होने वाला नहीं है। मेरे साथ हैं आप? तो तैयारी का जीवन जीना है, जागते रहना है। बोलिए जागते रहना। स्टेप उठाएंगे तैयारी के लिए। ब्रदर, आपने तो बोला हम प्रकोप में नहीं आएंगे, तो उसी प्रभु ने यह भी तो बोला है तैयार रहो। मैंने आपको क्या बताया? पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? ताकि हमें यीशु की तरह बनाए, यीशु के सामने खड़ा करे। यहूदा की पत्री 1:24 देखो, 5 मिनट खत्म कर रहा हूं मैं। यहूदा 1:24 देखो क्या लिखा है। यहूदा 24 पत्री, बाइबल की सबसे बड़ी पत्री यहूदा।
सबसे छोटी है। हाँ पढ़िए। प्रकाशित वाक्य से पहले, आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता है पढ़िए। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता। सबको मिला? ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टर पढ़िए, उसमें पढ़िए माइक में। 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, हाँ। और अपने महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, हाँ। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। खड़ा कर सकता है वो निर्दोष अपनी भरपूरी के सामने। कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसका 8 वचन। पहला कुरिन्थियों 1 का 8। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। पहला थिस्सलुनीयों 5 का 23 और 24। 5 का पहला थिस्सलुनीयों। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। वह ऐसा ही करेगा। बोलिए कब? जब हम अपने आप को उसको देंगे। उसकी प्रतिज्ञा है, मैं करूंगा। क्या हम उसके हाथ में आ रहे हैं? सच्ची बताओ। उसके हाथ में आना बहुत जरूरी है। रोज उसकी उपस्थिति में आना। इन वचनों को स्मरण रखो कि मेरा दूल्हा आने वाला है। चिंता हो रही है बच्चों की, दूल्हा आने वाला है। लोग सता रहे हैं, दूल्हा आने वाला है। लोग नफरत कर रहे हैं, क्या दिला रहे याद? दूल्हा आने वाला है। बच जाएंगे हम। अरे क्या है, कचरा है, ये लोग तो करेंगे ना। जब तक यीशु बादलों पर आ नहीं रहा है, तब तक ऐसे लोग आपसे मिलेंगे। क्योंकि ये जो धरती है ना, गिरी हुई धरती है। यहां पे सब यीशु के समान लोग नहीं है। कौन है? कोई नहीं है। लेकिन हमें बचना है। बोलो बाजू को, तुझे बचना है। और बचने के लिए एक ही चीज है, खुदावन का वचन। तैयारी का जीवन जीना है। यीशु ने कहा तुम्हारे मन इस जीवन की चिंताओं में सुस्त न हो जाए, इसीलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हाले तो तैयारी में सबसे पहले है प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। अगर आपका प्रार्थना जीवन के ऊपर अटैक है, मेरी बात सुनो, आपका प्रार्थना जीवन बंद है। जिनको 10 साल 5 साल 15 साल मसीह में हो गए हैं और आपका जीवन 1 घंटा प्रार्थना का नहीं है, तो प्लीज आप आईसीयू में हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आईसीयू का फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी वो सब लगे हुए हैं पाइप वगैरह, वहां पे वो हार्ट बीट चल रही है। वेंटिलेटर वो लोग हैं जो कलीसिया में भी वो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, और लास्ट से कोमा। मैं सच्ची बोल रहा हूं, अपने प्रार्थना जीवन को लेकर गंभीर बनी है। मेरे साथ हैं आप। कम से कम 1 घंटा, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, पलटन भाई और उस बहन को छोड़ के अभी ये नए आए हैं, बाकी सब पुराने हैं। इधर पुराने हैं। 1 घंटा प्रेयर लाइफ पर्सनल है, पर्सनल प्रभु के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये तैयारी का जीवन है। अगर आपका प्रेयर लाइफ 3 घंटा है तो आप धन्य हो। दूसरा संगति। बोलो संगति। संगति मिस ना करें। तीसरा, लोगों के साथ संबंध सही करें। लोग अगर तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरा व्यक्ति आपके बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे यार
ये हर्ट किया ना, इसमें लफड़ा उसका नहीं है, कुछ ना कुछ तूने बोला है, उसको हर्ट किया है, इसीलिए हट कर रहा है ये। लोगों से संबंध सही कीजिए। पहला तो प्रभु से ही है ना प्रार्थना, फिर लोगों के साथ संबंध। ऑलवेज जो भी मिल रहा है आपको, मसीह में है या मसीह में नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़े आदर के साथ पेश आओ लोगों के साथ, तो आपकी इज्जत होगी। अगर आप लोगों की टांगे खींचेंगे, आपको पता है ये इसकी कमजोरी है, इससे ये जलता है, ये जलती है, मैं इसको यही बोलूंगा, तो सॉरी, आप इब्लिस के बच्चे हो। आपका आत्मा यीशु की तरह है, पर आपका प्राण अभी तक किसके समान है? इब्लिस के समान। आदर, बोलो आदर। लोगों को जीतना है क्या आपको? लोगों से संबंध सही करना है ना, उनको आदर दो, इज्जत से पेश आओ। ब्रदर फिर वो चिढ़ाते हैं, थोड़ा दूर हो जाओ। जो मजे लेते हैं उनसे जय मसीह, बाय, हाय, बाय, सिंपल। उसकी वजह से मैं अपना कैरेक्टर गंदा क्यों करूं? तू ऐसी है ना तो मैं तेरी मां है। मत बता भाई, हमें पता है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी कलीसिया में नहीं आ रहा है उनको आदर के साथ जीतना है, हमको प्यार से जीतना है। कैसे? प्यार से जीतना है। उनको फोन करो, सिस्टर आप क्यों नहीं आ रहे हो, हमें बहुत चिंता होती है आपकी, आइए, ठीक है। तो ये तैयारी का जीवन है। तैयार हैं? अभी आपको लग रहा है आप तैयारी का जीवन जी रहे हैं? मुझे मत बताओ, आज का जो वचन है उसको चैलेंज लो और धीरे धीरे से बदलो अपने आप को। अपनी आदतें हमको बदलनी है। प्रेयर छूट रही है, प्रेयर में बैठो। प्रेयर में मन नहीं लग रहा है, छुट्टी करो, मोबाइल बंद करो, बॉस को बोलो 3 दिन के बाद मिलूंगा मैं। रूम से मत निकलो, रूम से मत निकलो। प्रभु ये गंदगी निकाल, मैं तेरे सामने बैठा हूं। ये हाथी, घोड़ा, बग्गर, बिल्ली जो भी घुसा हुआ है मेरे अंदर, इनको निकाल। मेरे को मेरा संबंध तेरे साथ सही होना चाहिए, क्योंकि बादलों पर आपका बॉस आपको लेने नहीं आएगा, वो तो अधोलोक में डाल देगा बॉस लोग। हाँ, यीशु हमको लेने के लिए आने वाला है। तो जोरदार तालियां बजाएं प्रभु के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे और तैयारी का जीवन जिए। आमीन।